हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सुनो ऐप से ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं सुनो ऐप से लगभग 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अगर आप भी सुनो ऐप में पुराना हो तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना होगा क्या मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सुनो ऐप में सेबी की तरफ से एक नोटिस आया है। ये अगर आप नहीं मानोगे, ये अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपकी सुनो अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं पहले सुनो ऐप ओपन कर लिया, देख लेता हूँ सुनो ऐप की इंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये चीज़ करने के लिए आपको सुनो ऐप से नहीं होगा, तो आपकी मोबाइल में सुनो की पोर्टल खोलना होगा। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। यहाँ पर देखो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट सबमिशन पेंडिंग, प्लीज़ क्लिक हियर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो एज पर सेबी गाइडलाइंस सबमिशन ऑफ फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सच एज ITR और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट इट्स इज़ मैंडेटरी एवरी ईयर। तो हर साल आपको या तो आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या फिर आप जो ITR फाइल करते हो आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स देते हो गवर्नमेंट के, उसका डॉक्यूमेंट या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट या फिर ITR फाइल, दोनों में से किसी एक को आपको यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी होता है हर एक साल में। तो यहाँ पर पहले मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। आप इस वेबसाइट में कैसे आओगे, सुनना की जो वेबसाइट होता है वो कैसे आप लॉगिन करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो पहले आप आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर जो सर्च बॉक्स रहता है वहाँ पर आपको लिखना होगा प्रिज्म सुनना PRISM प्रिज्म सुनना बोलकर देखो मैंने सर्च कर लिया। और ऊपर में जो साइट आ रहा है देखो https prismsunna.com बोलकर जो वेबसाइट आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपकी पैन नंबर मांगेगी या फिर आपकी जो सुनना की आईडी नंबर है वो देना होगा। किसी एक चीज़ से आपको हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन विथ OTP करूँगा। लॉगिन विथ OTP करने से क्या होगा, OTP से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लाइंट कोड मेरा जो सुनना का ID है सुनना की प्रोफाइल में दिख जाता है, तो वो मैं डाल देता हूँ। डाल देने के बाद सेंड OTP करूँगा। तो मैं जिस नंबर से सुनना में रजिस्टर्ड हूँ उस नंबर में एक OTP आ जाएगा। तो OTP यहाँ पर देखो आ जाएगा। आ जाने पर ही मैं देखो OTP आ गया। अब मैं OTP को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके वेरीफाई OTP बोलकर जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही थोड़ा लोडिंग लेगा, देखो ऐसा पेज आ जाएगी। और यहाँ पर ऊपर में शो हो रहा है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट सबमिशन पेंडिंग, प्लीज़ क्लिक हियर टू कंप्लीट। तो आपको क्लिक हियर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। करते ही ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि ये सेबी की एक गाइडलाइंस है, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या फिर आपकी ITR फाइल, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड और ब्राउज बोलकर जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पर व्हाइल यूजिंग द ऐप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपकी मोबाइल की जो फाइल ऑप्शन आ जाएगी, फाइल के वहाँ से मैं यहाँ पर मेरी मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर मेरा बैंक स्टेटमेंट रखा है वो मैं ढूंढ लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो मेरी मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना रखा है बैंक स्टेटमेंट बोलकर। नीचे देखो ये EAITO की बैंक स्टेटमेंट ऐसा बोल के मैंने फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर मेरा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपकी जो बैंक है उसका जो ऑनलाइन ऐप होता है वहाँ से डाउनलोड हो जाता है। मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया। लेकिन वहाँ से डाउनलोड करने से क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, उसको हटाना पड़ता है। ये अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं पासवर्ड कैसे हटाते हैं किसी भी PDF से वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो एनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, किसी भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ये तो लास्ट 6 महीने की एकदम अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट या फिर लेटेस्ट कॉपी ऑफ ITR एक्नॉलेजमेंट, इफ़ इन केस ऑफ सैलरी इनकम लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप और कॉपी ऑफ फॉर्म 16। अगर आपकी इनकम सैलरी से होता है तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और कॉपी ऑफ फॉर्म 16 की कॉपी या फिर आपकी कॉपी ऑफ डीमैट अकाउंटिंग होल्डिंग स्टेटमेंट। और एक है नेटवर्थ सर्टिफिकेट। नेटवर्थ की जो सर्टिफिकेट होता है, इन 5 चीज़ों में से किसी एक चीज़ से आपकी ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया। कर देने के बाद सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती मेरी मोबाइल नंबर और ईमेल में एक OTP आ जाएगा। तो मैं मेरा यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर में OTP आ गया और मैं डाल देता हूँ। डाल देने के बाद फिर से सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते देखो वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो आपकी स्टेटमेंट अपलोड हो जाने पर ये मैसेज आ जाएगा, तो वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, आपकी मेल में आपको मेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो ओपन रिक्वेस्ट बोलकर जो ऑप्शन है, यहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट ठीक ठाक से सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो रिमार्क्स फिनेंशियल स्टेटमेंट और नीचे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो इस तरह से आपको हर एक साल में ये करना मैंडेटरी होता है। ये एक सेबी की गाइडलाइंस है, ये आप ज़रूर कीजिए, नहीं तो आपके अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डीएक्टिवेट हो जाएगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब भी आप अपलोड कर दोगे
अपलोड करके आप इसको मतलब आपके अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मेरी मोबाइल में BOI मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ से मैंने मेरा जो बैंक स्टेटमेंट वो डाउनलोड किया है। तो अगर आपकी SBI है, किसी और बैंक में अकाउंट है, तो उस ऐप से आप आपकी 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के वक्त वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। वो पासवर्ड कैसे हटाना है ये अगर आपको पता करना है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँगा।